के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बाढ़ लैंडस्लाइड के बाद बिगड़े हालात का जायजा लेंगे। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिलेंगे जेपी नड्डा। शिमला शिव मंदिर हादसे वाली जगह भी जाएंगे। शिमला शिव मंदिर हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 16 शव किए गए बरामद। कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते लोगों में डर। निचले इलाकों में बसे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर किया शिफ्ट किए गए लोगों की परेशानी बढ़ गई। पीड़ित लोगों का बयान, कहा शिमला में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। हिमाचल प्रदेश में 55 दिन में लैंडस्लाइड की 113 घटनाएं। बाढ़ और बारिश से 330 लोगों की हुई मौत। टिहरी के तोता घाटी में लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा जमा होने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। दिल्ली के बदरपुर इलाके में तेज बारिश। सड़कों पर भर गया पानी। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। मुंडका अंडरपास पर भारी जलभराव की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हुई तेज बारिश। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। पीएम मोदी की गृहमंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, संसद से निकाले जाने से लेकर हर तरह के अपमान को राहुल गांधी ने किया बर्दाश्त। राहुल गांधी के साथ है जनता। अमेठी को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कांग्रेस ने अमेठी को परिवार की निजी संपत्ति समझा। लोगों को च्युइंगम की तरह चबाते रहे। लोकसभा चुनाव पर राशिद अल्वी का दावा, राहुल अमेठी से खड़े हुए तो भाग जाएंगी स्मृति। वाराणसी से प्रियंका के उतरने पर पीएम लौट जाएंगे गुजरात। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का दावा, अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो जीत हासिल करेंगी। बीजेपी पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा बीजेपी राज में जेब कतरे बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे। क्या यही उनका विकास मॉडल है? सामना में देवेंद्र फडणवीस पर हमले का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने दिया जवाब। कहा सामना के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई का है प्लान। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा एक एक घोटाले के बारे में जनता से मांगे माफी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने फिर सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार की जांच से खुद को बचाने के लिए चाहते थे ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर। आईएनडीआई गठबंधन की आगामी बैठक पर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, गठबंधन की ताकत से डरी हुई है बीजेपी। बेंगलुरु में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिनिधियों का किया स्वागत। बैठक में बोले अश्विनी वैष्णव, पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। वर्चुअली संबोधन में कहा भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स। पीएम मोदी बोले 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान। भारत में एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिणी का भी कर रहे हैं निर्माण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ। का 3 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श। जयराम रमेश ने G20 की बैठक को लेकर मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा चुनावी फायदे के तौर पर हो रहा है बैठक का इस्तेमाल। वायुसेना ने हैवी ड्रॉप सिस्टम का किया सफल परीक्षण। 7 टन तक के वाहन, गोला बारूद और मशीनों को पैराशूट से नीचे गिराने में होता है उपयोग। अबॉर्शन के लिए रेप पीड़िता ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। यासीन मलिक पर टाडा कोर्ट में हुई सुनवाई। एयरफोर्स के 4 अफसरों की हत्या और रूबिया किडनैपिंग मामला। 16 सितंबर को एयरफोर्स मामले में हियरिंग। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुरोहितों ने विधि विधान से कराई पूजा। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने काम के बारे में दी जानकारी। लखनऊ दौरे पर अभिनेता रजनीकांत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। प्रयागराज में संगम में पहुंचे श्रद्धालु। हरियाली तीज के अवसर पर लगाई पवित्र डुबकी। पंजाब के जालंधर में श्री माता चिंतपूर्णा मंदिर कमेटी का आदेश, शॉर्ट ड्रेस पहनकर आने वालों को मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री। गांधीनगर में एफएससी गिफ्ट सिटी को लेकर समीक्षा बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया कामकाज का जायजा। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस महिला वर्कर्स का प्रदर्शन। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का किया विरोध। कर्नाटक सरकार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के 243 वार्डों का परिसीमन किया फाइनल। आपत्तियों और सुझावों के लिए 15 दिनों का दिया समय। पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार नारंगी रंग की वंदे भारत ट्रेन। चेन्नई की कोच फैक्ट्री में हुई है तैयार। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश। एक रात में चाकूबाजी की 3 वारदात। वेलकम इलाके में 1 की मौत। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। उमेश हत्याकांड के शूटरों को दी थी पनाह। अररिया पत्रकार हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 पहले से जेल में। 2 आरोपियों की तलाश जारी। अररिया हत्याकांड में कुल 8 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस को मिला है 2 अपराधियों का सीसीटीवी। हत्याकांड को 6 बदमाशों ने दिया अंजाम। मर्डर के लिए 3 बाइक से पहुंचे थे बदमाश। अपने भाई के मर्डर के गवाह थे विमल यादव। पत्रकार हत्याकांड में मृतक के पिता का बयान। विमल ने हत्या के 3-4 दिन पहले ही पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। अररिया में पत्रकार की हत्या पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। सरकार की कार्रवाई की भी चर्चा करे विपक्ष। बिहार के गया में पुलिस का एक्शन। डकैती का प्लान बनाते 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फुल्टन काउंटी जेल में कर सकते हैं सरेंडर। जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन रिजल्ट में साजिश का मामला। रेसलर अंतिम पंघाल ने रचा इतिहास। लगातार 2 बार U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी।
डोपिंग मामले में फंसी एथलीट दुती चंद को कोर्ट से झटका। कोर्ट ने 4 साल तक खेलने पर लगाया प्रतिबंध और फैसले के बाद एथलीट दुती चंद ने जताई हैरानी, कहा किसी भी डोपिंग परीक्षण में फेल नहीं हुई। ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार से मदद की लगाई गुहार।